सोचो सुबह 6 बजे आप एक आईटी कंपनी के वॉक इन इंटरव्यू के बाहर लाइन में खड़े हो। आपके आगे 300 लोग हैं, आपके पीछे 700 लोग हैं। सबके हाथ में रिज्यूमे, सबके चेहरे पे उम्मीद, लेकिन सच यही है कि आज कंपनी सिर्फ 3 या 4 लोगों को हायर करेगी और सैलरी बस वही 20 टू 25,000। और आप सोच रहे हो कि क्या एआई ने सच में हमारी जॉब्स ले ली है? क्या हम एआई की वजह से हायर नहीं हो पा रहा है? क्या हम आईटी में अब अपना फ्यूचर बना भी पाएंगे या नहीं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के आईटी जॉब मार्केट की सच्चाई के बारे में कि 2025 का आईटी जॉब मार्केट अब गेम चेंज हो चुका है। एआई ने प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को तोड़ दिया है। जो काम पहले 10 या 12 दिन लगता था, अब एआई के साथ 1 या 2 दिन में हो जाता है। कंपनीज अब अपने एम्प्लॉयज को फोर्स कर रही है कि एआई टूल्स का मैक्सिमम यूज करो ताकि प्रोडक्ट फास्टेस्ट डिप्लॉय हो सके और क्लाइंट को तुरंत डिलीवरी की जा सके। इसलिए कंपनी सोचती है कि एक आदमी जो सब करे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डिप्लॉयमेंट, क्लाउड, सब, तो उसी को ही हायर कर ले। और उसका रिजल्ट क्या होगा? बल्क हायरिंग खत्म हो जाएगी, ले ऑफ ज्यादा होंगे और कंपटीशन इतनी कि फ्रेशर्स को अब एक्सपीरियंस लोगों के साथ लड़ना पड़ता है। हाँ, आपने सही सुना कि फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस लोगों के साथ लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपीरियंस लोग फ्रेशर्स की सैलरी में भी काम करने को तैयार है कि जिन लोगों को ले ऑफ किए जा चुके हैं या जिन लोगों को मतलब अप्रेजल और वो सब नहीं मिलता। और सिर्फ एआई की वजह से ही नहीं, बहुत सारे फ्रेशर्स के फंडामेंटल भी वीक होते हैं, जैसे कि कोडिंग, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन सभी में स्ट्रगल होती है। कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होती है, जिनकी वजह से वो जीडी और एचआर राउंड में एलिमिनेट हो जाते हैं। रिज्यूमे में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, बस सब सेम सेम लगते हैं। जैसे कि कई सारे फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये बस 3-4 प्रोजेक्ट पे वर्क किया होता है, वो भी टू डू लिस्ट, वेदर ऐप और वो सब बना के अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं। वो बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है। अभी आज के जो एआई वर्ल्ड में वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, कि आप एआई का यूज करके बेटर प्रोजेक्ट्स बनाओ। और सबसे बड़ी बात, कई सारे लोगों को एआई टूल्स का भी सही तरीके से यूज करना नहीं आता। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए कौन सा एआई टूल यूज किया जाए उसकी भी नॉलेज नहीं रहती। पर एक बात याद रखना, एआई इंसान को टोटली रिप्लेस नहीं करेगा। वो सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो एआई का यूज करना नहीं जानते हैं। अगर तुम एआई टूल्स के सही यूज करना सीख गए, फास्टेस्ट डिलीवरी की और स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो तुम अभी भी हाई डिमांड पे रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी कंपनीज मानती है कि 3 अलग-अलग लोगों को हायर करना इससे अच्छा है कि एक ही ऐसे बंदे को हायर करे जिसमें इन सभी की नॉलेज हो और जो एआई के यूज करके आपको फास्टेस्ट सर्विस दे पाए। तो वो कंपनी उसी बंदे को हायर करेगी और हो सकता है कि उस बंदे को अब वो एवरेज भी पे करे, क्योंकि वो भी कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि 3 अलग-अलग लोगों को हायर करना। इससे अच्छा एक ही बंदे को थोड़ा-सा ज्यादा पे करके वो सब काम करवा लिया जाए। और हाँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ या जितनी भी कंपनीज का मुझे एक्सपीरियंस है, तो आजकल वो लोग फ्राइडेज को जो सेशंस होते हैं, वहाँ पे वो लोग एआई की अवेयरनेस सेशंस रखते हैं। जो एआई एक्सपर्ट्स होते हैं, वो नए-नए टूल्स के बारे में बताते हैं कि जिसका यूज़ करके हम इस काम को और फास्ट तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ पे आज के वर्ल्ड में एआई को यूज़ करना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपने एआई का यूज़ करना अभी तक नहीं सीखा, तो वो आपके लिए आज नहीं तो कल दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो अभी सर्वाइवल का रास्ता क्या है? हमें पता है कि ये सारे जो एआई मॉडल्स है, वो डे बाय डे इम्प्रूव होते जा रहा है। आज से अगर मैं 2 या 3 साल पहले की बात करूँ, कि जब चैट जीपीटी का नया-नया वर्जन्स आए थे, तो तब मैं उस टाइम पे उससे एक लैंडिंग पेज भी नहीं बनवाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं उससे अभी कुछ भी बनवाऊँगा, तो वो ऐसा कोड देगा कि जो मुझे आगे दिक्कत दे सकता है। मतलब उसको डिबगिंग करने में मुझे 1 घंटा और वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी जो 2025 में जो कुछ भी एआई मॉडल्स है, जो सारे चैट जीपीटी है या और भी सारे जो क्लॉड एआई और वो सब है, तो उन सारे मॉडल्स पे अभी ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो लोग एक बेटर कोड लिख के दे रहे हैं। और यहाँ पे हम जानते भी है कि वीएस कोड में भी वो सारे एक्सटेंशंस है, जैसे कि को-पायलट के हेल्प है और वो सब। और अगर आपको और भी फास्ट डिलीवरी चाहिए और भी फास्ट आपको डेवलप करना है, तो कई सारे ऐसे एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि बोल्ट एआई है, लवेबल एआई है, कि जो कुछ सेकंड्स में आपको एक परफेक्ट 70 टू 80% रेडी वेबसाइट बना के दे सकता है और आप उसको डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हो। और वो स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन देता है कि जिससे आपका पेमेंट इंटीग्रेशन भी बहुत ही ईज़िली हो जाए। तो यहाँ पे अभी सर्वाइव करने के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि ऑल-राउंडर बनो। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी भी चीज़ में मास्टरी मत करो, बट यहाँ पे आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स और बेसिक क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए। एआई को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त मानो, क्योंकि एआई पावर टूल्स में एक्सपर्ट बनना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, एज़ अ फ्रेशर हो तो आप अपना एप्टीट्यूड, रीज़निंग, कोडिंग, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दो। इन सारी चीज़ों को भी रोज़ इम्प्रूव करो, क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, ये सारी बात आपकी मेजर होती है। और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को तो कभी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आप में एक अच्छी-सी कम्युनिकेशन स्किल होगी, भले ही आप में टेक्निकल नॉलेज थोड़ा-सा कम भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में अच्छी-सी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आप सर्वाइव कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे कोडर्स को भी मैंने देखा है कि जिनको बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज होता है, लेकिन वो जीडी या एचआर राउंड में भी बाहर हो जाते हैं।
और हाँ, प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाओ, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ऐसे प्रोजेक्ट बनाना आज के वर्ल्ड में बहुत ही ईज़ी है क्योंकि आप एआई का यूज़ करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ईज़िली बिल्ड कर सकते हो। और सोचो एक हॉल में 1000 कैंडिडेट्स बैठे हैं और कंपनी को सिर्फ 3 लोग ही चाहिए। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि भीड़ का हिस्सा बन के घर लौट जाओ या अपने स्किल्स पे टॉप 3 में जगह बना लो। यहाँ पे 2025 का आईटी जॉब मार्केट तो टफ है ही, लेकिन ये वक्त हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का है। एआई तुम्हारा रिप्लेसमेंट बन सकता है या तुम्हारा सुपर पावर, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। आपको एआई को एज ए वीपन यूज करना है या आपको एआई के नीचे दब के रह जाना है, वो सारी डिसीजंस आपके ऊपर है। एंड में बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी करंट स्टेटस क्या है? क्या चीज़ आपको रोक रही है अपनी ड्रीम आईटी जॉब क्रैक करने से? क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा बन के स्ट्रगल कर रहे हो या ऑलरेडी अपनी स्किल्स अपग्रेड करके टॉप 3 में जगह बनाने की रेस में हो? कमेंट में लिखो, शायद आपकी कहानी किसी और के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।